कोई पंथ वंथ का चक्कर नहीं है यहाँ, कोई पंथ का चक्कर नहीं है, कोई 20 पंथ और 13 पंथ का चक्कर नहीं है। यहाँ तो प्रभु का पंथ है, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान का पंथ है, यहाँ तो भगवान की बात कर रहे हैं भाई। हम यहाँ नहीं कहते। और सुनो, 20 पंथ और 13 पंथ का स्पष्टीकरण हमने किया था एक बार पहले भी। कौन होते हैं 20 पंथी और कौन होते हैं 13 पंथी। न 13 पंथियों को 13 पंथ की खबर है, न 20 पंथियों को 20 पंथ की खबर है। न हम 13 पंथ जानते हैं, न हम 20 पंथ जानते हैं। क्या होता है 13 पंथ? अरे प्रभु, जो तुम्हारा पंथ वो मेरा पंथ, इसका नाम है 13 पंथ। 13 शब्द, ये 13 नहीं, 13 पंथ। समझ में आ रही है बात? प्रभु जो 13 पंथ है, बस वही पंथ मेरा हो जाए, इसका नाम 13 पंथ है। 20 पंथ क्या है? अरे हम क्रिया पद्धतियों की चर्चा नहीं करते, हम पंथ के व्यामों और झगड़ों की चर्चा नहीं करते, हम तो प्रभु के पंथ की बात करते हैं। इसलिए प्रभु जो तुम्हारा पंथ है, वही पंथ हमारा पंथ बन जाए। पंथ कहते हैं मार्ग को। हे मुनिराजों, हे तीर्थंकरों, हे विद्यमान 20 तीर्थंकरों, हे विदेश क्षेत्र से मोक्ष गए 20 तीर्थंकरों, जो विद्यमान जो 20 तीर्थंकर हैं, उनका मार्ग, उनके द्वारा बतलाया गया पथ, वो 20 के द्वारा बतलाया गया पथ 20 पंथ है। 20 तीर्थंकर जिस पथ को निरंतर बतला रहे हैं, वर्तमान में विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, रोज बोलते हैं अपर भाई साहब। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर रोजाना अर्घ चढ़ाते हैं, रोजाना पूजन करते हैं। अरे विद्यमान 20 तीर्थंकरों का जो मार्ग है, सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु सुबाहु आदि जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के द्वारा वर्तमान में और निरंतर बतलाया जाता रहा मार्ग है, उसका नाम 20 के द्वारा जो पंथ बतलाया जा रहा है, वो 20 पंथ है। और प्रभु उसी 20 तीर्थंकरों के द्वारा बतलाया गया पंथ 20 पंथ, और कहा कि हे 20 तीर्थंकरों, जो तुम्हारा पंथ है, जो तुम्हारा रास्ता है, वही पंथ मेरा भी हो जाए। प्रभु जो 13 पंथ है, बस वही 13 पंथ है, उसका नाम 13 पंथ है। किसका नाम 20 पंथ, किसका नाम 13 पंथ? और सुनो जरा, बड़ी गजब की चर्चा भाई साहब। हम 20 पंथी हैं। कैसे? श्रावक 20 पंथी, मुनिराज 13 पंथी। गजब हो गया, क्या बात कर रहे हो भाई साहब हैं? 12 प्रकार के व्रत, 8 मूल गुण और 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक 20 पंथी कहलाता है। 20 हैं जिसके पंथ में, जिसके मार्ग में ये 20 तरह की बातें कही गई है, वो 20 पंथी है। 8 मूल गुण है कि नहीं श्रावकों के? कि हाँ, श्रावकों के 8 मूल गुण हैं भाई साहब। श्रावकों के 8 मूल गुण हैं। श्रावकों के जीवन में कितने व्रत होने चाहिए? कि साहब 12 व्रत होने चाहिए श्रावकों के जीवन में। जो 8 मूल गुण और 12 प्रकार के व्रतों का, 8 मूल गुण और 12 प्रकार के व्रतों का जो श्रावक पालन करता है, वो सच्चा 20 पंथी होता है। इन 20 व्रतों का पालन करने वाला, और इस 20 पंथ को छोड़कर जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाला बन जाता है, फिर वो 13 पंथी हो जाता है। श्रावक 20 पंथी, और श्रावक उस 20 प्रकार के व्रतों के आचरण को छोड़ना पड़ेगा। इस 20 पंथ को छोड़ना पड़ेगा। इस 20 पंथ के रहते रहते ये जीव 13 पंथी नहीं बन पाएगा। 13 प्रकार के चारित्र को पालन करने वाला, 13 प्रकार के चारित्र को धारण करने वाला ये जीव नहीं बन पाएगा। इसलिए यदि 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना है, माने यदि मुनि बनना है, तो श्रावक का पंथ अपनाओ, कोई बात नहीं, श्रावक का पंथ अपनाओ, लेकिन ये अपनाने योग्य नहीं है। ये इस 20 पंथ को छोड़ो और सच्चे 13 पंथ को अपनाओ, वही अपनाने योग्य है। बात को गंभीरता से समझना। क्रिया पद्धतियों में झगड़े का सवाल नहीं है। तीर्थंकर 24 ही हैं, तीर्थंकर 24 ही हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर को सब स्वीकार करते हैं, एक मत से स्वीकार करते हैं। 24 तीर्थंकरों को एक मत से स्वीकार कर रहे हैं। वीतरागी पथ की चर्चा हर व्यक्ति कर रहा है, जैन परंपरा वाला हर व्यक्ति ये बात कह रहा है, हम तो वीतरागी के पथिक हैं, हम तो वीतरागी भगवान के उपासक हैं। 13 पंथी हो या 20 पंथी हो, जिसे जगत में 13 पंथ और 20 पंथ के नाम से कहा जाता है, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, उनमें भी भगवान की जो प्रतिमाओं की पूजन होती है, कौन से भगवान की प्रतिमाओं की पूजन होती है? कि हाथ पे हाथ धरे हुए भगवान की पूजन होती है भाई साहब।
हाथ पे हाथ धरे हुए भगवान है। मैं कहता हूं जो लोग अपने आप को 20पंथी समझ रहे हैं, जो लोग अपने आप को 13पंथी समझ रहे हैं, मुझे एक बात बतला दीजिए, दोनों के 24 तीर्थंकर अलग अलग हैं कि एक ही हैं? एक ही है। फिर किस बात का झगड़ा है? झगड़ा तो मान्यता का है, झगड़ा तो क्रियाओं में चल रहा है, झगड़ा तो बाहरी पद्धतियों के अंदर चल रहा है, और वो भी निपट जाएगा यदि गहराई से समझ लोगे तो। बात को समझना गहराई से समझने के लिए मैंने ये 20 पंथ और 13 पंथ का थोड़ा सा खुलासा आपके बीच में किया है। किसी प्रकार का समाज में विवाद नहीं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। अरे सच्चा जैन शासन तो झगड़ों को मिटाने वाला है, झगड़ा बढ़ाने वाला नहीं है। जैन मत का अनुसरण करते हुए भी यदि झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने जैन मत को समझा ही नहीं है। जैन दर्शन को समझने वालों में झगड़े नहीं होते, अनेकांत को समझने वालों में झगड़े नहीं होते। जो अनेकांतवादी होते हैं उनके यहाँ झगड़े नहीं हुआ करते हैं, झगड़ों का निपटारा हुआ करता है। हमारे यहाँ जैन शासन में हर विवाद का निपटारा है। इसलिए भैया सच्चे पंथ को समझकर हम यदि सच्चे पंथ को अपनाएंगे, तभी हमारा सच्चा पंथ होकर इस पंथ पर चलते हुए हम एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। वास्तव में यही जैन दर्शन की एक अद्भुत विशेषता है कि हर भक्त भगवान बन सकता है। ये जैन दर्शन की कुछ अद्भुत